Hello bachon, let's see this question. The question says, consider the following statements. First, the reduction in the force of contraction of a muscle after prolonged stimulation causes muscle fatigue. Statement 2, a substance that accumulates in a fatigued muscle is lactic acid. तो क्वेश्चन में हमें दो स्टेटमेंट्स दिए हैं. फर्स्ट कह रहा है कि जब भी किसी मसल को प्रोलॉन्ग स्टिमुलेशन यानी कंटिन्यूस स्टिमुलेशन दिया जाए तो उसका फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन जो है वो कम हो जाता है एंड इसे मसल फैटिग कहा जाता है. सेकंड कह रहा है कि इस फैटिग मसल में जो सब्सटेंस एक्यूमुलेट होता है दैट इज लैक्टिक एसिड. तो हमें इन दोनों को स्टडी करना है एंड जो करेक्ट कॉम्बिनेशन है वो ए बी सी एंड डी में से फाइंड करना है. तो क्वेश्चन के लिए जो हमारा की कॉन्सेप्ट रहेगा, इट इज गोइंग टू बी मसल फैटी. तो यहाँ पर पहले हम इस टर्म का मतलब समझेंगे, फिर हम देखेंगे कि आखिर इसमें होता क्या है. तो ये जो है एक इजी क्वेश्चन है. सो मसल फैटिग वो फेनोमेना है जबकि कंटिन्यूअस स्टिमुलेशन की वजह से या फिर जो प्रोलॉन्ग्ड स्टिमुलेशन है, लंबे समय तक कोई पर्टिकुलर स्टिमुलेशन होने की वजह से मसल की जो कॉन्ट्रैक्शन एबिलिटी है यानी कॉन्ट्रैक्ट होने की एबिलिटी है या फिर फोर्स जनरेट करने की जो एबिलिटी है वो डिक्रीज होने लगती है. तो ये जो डिक्रीज होने का फेनोमेना है इसे ही मसल फैटिग कहा जाता है. तो ये हमें कब देखने को मिलेगा, जब हम कोई फिजिकल वर्क करें जो कि बहुत ज्यादा इंटेंस हो, तब हमें ये फैटिग देखने को मिलेगा. तो जब भी हम इंटेंस वर्क कर रहे हैं, रनिंग, जॉगिंग, वर्कआउट ऐसा कुछ, तो बॉडी में जो एनर्जी की डिमांड है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है. एंड एनर्जी हमें कैसे मिलती है? इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, जो कि इन टर्न आती है फ्रॉम ग्लूकोज ब्रेकडाउन. एंड इस ब्रेकडाउन के लिए सबसे जरूरी चीज होती है ऑक्सीजन. सो एरोबिक कंडीशन के अंदर एटीपी प्रोड्यूस होता है जो एनर्जी के फॉर्म में सप्लाई किया जाता है वाया द मसल्स. बट यहाँ पर हमने जो कंडीशन देखी है इट इज ऑफ प्रोलॉन्ग्ड स्टिमुलेशन, यानी काफी लंबे टाइम तक लगातार हम एक्सरसाइज या वर्कआउट कर रहे हैं. तो लंबे टाइम तक जब एनर्जी डिमांड बढ़ी हुई रहेगी तो हमारी जो बॉडी है वो इसके लिए जो ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है वो सप्लाई करने में अनेबल हो जाएगी, यानी जो ऑक्सीजन की क्वांटिटी है वो धीरे धीरे डिक्रीज होने लगेगी इन द मसल. तो इसकी वजह से क्या होगा, जब सप्लाई कम हो गई बट एनर्जी लगातार चाहिए, तो जो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन है अब वो एनेरोबिक कंडीशन से होने लगेगा. एंड ये एनेरोबिक कंडीशन में जब ब्रेकडाउन होता है इन द मसल, तो जो कंपाउंड फॉर्म होता है दैट इज द लैक्टिक एसिड. एंड ये लैक्टिक एसिड धीरे धीरे हमारे मसल में जमा होने लगेगा जिससे मसल फैटिग की कंडीशन आने लगती है. अब क्वेश्चन में दिए स्टेटमेंट्स को हम पढ़ें. फर्स्ट कह रहा है द रिडक्शन इन द फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन ऑफ मसल आफ्टर प्रोलॉन्ग स्टिमुलेशन कॉजेस मसल फैटिग. तो ये बिल्कुल करेक्ट है जैसा हमने यहाँ डिस्कस किया. सेकंड कह रहा है अ सब्सटेंस दैट एक्यूमुलेट्स इन अ फैटिग मसल इज लैक्टिक एसिड. तो ये भी करेक्ट है जैसा हमने यहाँ पे पूरा फेनोमेना डिस्कस किया हुआ है. यानी दोनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं. ये कॉम्बिनेशन हमें मिल रहा है इन ऑप्शन सी, जो कि रहेगा हमारा फाइनल आंसर. दैट इज बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर ट्रू. Hope you understood it well. Best of luck.